Adventure, adventure, adventure. I don't like adventure, but adventure likes me. मरने की हाल में थे फिर भी पैनिक नहीं करे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 3 है हमारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का। और हम श्री नारायण आश्रम में कल आ गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये डॉर्मेट्री है जहाँ हम रुके थे। तो यहाँ ये कुछ बेड्स लगे हुए हैं। हमें ये वाला रूम मिला था बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे, 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें फूड भी इंक्लूडेड है। और अभी पैकिंग चल रही है सबकी। मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस गर्भधार की तरफ, क्योंकि अपडेट मिला नहीं है कहीं से, क्योंकि यहाँ पे तो फ़ोन का कनेक्शन कुछ चल नहीं रहा है। नेपाल के कनेक्शन आते हैं तो एक बार टैक्सी ड्राइवर से और बात कर लेंगे। बट एनी हाउ हमें जाके देखना तो पड़ेगा ही। और क्या सिचुएशन बनती है, क्या हम ये ट्रिप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आप लोगों को अभी बताता रहूँगा। बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी की तरफ चलते हैं। ये जितनी भी गाड़ी के शीशे और कैमरे वगैरह गंदे हो गए थे, लाइट्स वगैरह सब साफ़ हो रही हैं अभी, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी। 11:45 का टाइम हो रहा है और हम अभी वापस से आंगला विलेज में आ गए हैं। तो जैसे मैं आपको सामने दिखाऊंगा अभी कि ये जो बैरिकेडिंग है ये आज हटाई हुई है इन्होंने, तो गाड़ियां यहाँ से गई हैं आगे। लेकिन एक अभी भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि अभी रास्ता खुला नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे, हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए। तो उन्होंने बोला आप यहाँ भी रुक सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। आगे जाने का कोई अभी फ़िलहाल हम सोच नहीं रहे, क्योंकि वहाँ कोई बैठने की भी जगह नहीं है। तो अभी जहाँ पे कल हमने खाना खाया था वहीं पे अभी कुछ खा लेते हैं और वेट करते हैं यहाँ से गोहेड का। फिर यहाँ से आगे निकल के मैं आपको आगे का जर्नी दिखाता हूँ। होपफुली शाम तक शायद आज गुंजी पहुँचेंगे, तो कल ही हम ओम पर्वत आदि कैलाश जा पाएंगे। अभी लंच हमने यहाँ फिनिश कर लिया, राजमा चावल के साथ, और कुछ स्नैक्स हमने ले लिए हैं रास्ते के लिए। भैया बोल रहे हैं बस जाके देख लेते हैं, और अगर वेट करना पड़ेगा तो फिर वहीं वेट करेंगे। ज़्यादा वेट हुई तो वापस आएंगे, नहीं तो भगवान ने चाहा तो अपनी यात्रा कंटिन्यू रहेगी आज के लिए। तो आगे का अपडेट आपको रास्ते में देता हूँ। ये खैनी खा रहे हो? जी ठीक है, दिखाओ तो दिखानी नहीं है, दिखा करीबन 1 बजने वाला है यहाँ पे दोपहर का। डे 3 है। आज भी वो सिचुएशन है जो कल थी, जब हम मॉर्निंग में 7:30 के आसपास यहाँ पहुँच गए थे। आज इन्होंने ब्लास्टिंग किया, जो आपने अभी क्लिप देखा होगा। और सामने जो है क्रेन काम भी कर रहा है वहाँ पे रोड को क्लियर करने के लिए। अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि रोड आज क्लियर होगा या नहीं होगा। और अब थोड़ा सा हमें भी लगने लगा है कि क्या हम इसके लिए और वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो सोच के हम घर से चले थे, तो पता नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिचुएशन तो आप देख ही पा रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। अब दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हमारे पीछे भी, कई लोगों को जाना था। टैक्सी वाले जो उनके कस्टमर्स हैं उनको लेके खड़े हुए हैं, और सामने काम चल रहा है। पता नहीं क्यों होप सी है मन में, इसलिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे रोड काफ़ी कुछ एरिया इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन एक पॉइंट पे काफ़ी बड़ा स्टोन है जिसको वो भी कह रहे हैं कि ब्लास्ट करके ही हटाना पड़ेगा। अगर अभी 2:30 बज गए तो हो सकता है कि 1.5-2 घंटे और लग जाएं। तो अगर एक ब्लीक पॉसिबिलिटी जो हमारे लिए है, रास्ता खुलता है तो गुंजी पहुँच पाएंगे आज शाम को। और जब गुंजी पहुँचेंगे उसके बाद ही आगे का प्लान कर पाएंगे। तो वीडियो में मैं आपको दिखा ही रहा हूँ क्या सिचुएशन चल रहा है। और इनफैक्ट यहाँ नेटवर्क नहीं था, नहीं तो मैं तो अपडेट दे देता लोगों को जो आने वाले थे। अब बिल्कुल कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब बाहर खड़े हुए थे और अब अंदर आए हैं, तो नमन भी यहाँ लेट गया है। मोहित और अभिनव थोड़ा बाहर घूमने के लिए गए हैं। बस यहीं पे अब सोने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर और, क्योंकि अभी लग रहा है कि 1-2 घंटे और लग सकते हैं हमें यहाँ पे। दोपहर के 12 बजे से अब ये टाइम हो गया हमारे लिए। और ये जो सामने जितने धुएं का गुबार दिख रहा है, ये अभी बस 3rd ब्लास्टिंग इन्होंने किया है। आपने कुछ विजुअल्स तो देख लिए होंगे। अभी शाम के 6 बजे का टाइम है और फाइनली अगर आपको मैं सामने दिखाऊं तो गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं, रास्ता खुल गया है।
बट यहाँ पे जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन्होंने मेन रोड को बिल्कुल यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। अब ये हर जगह का यही इशू है कि दोनों साइड से रोड को ब्लॉक कर दो और फिर फंसे रहो वहाँ पे। ये देख रहे हो आप मेरी विंडशील्ड पे कितने बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है सामने, और ये डाउन होती जा रही है और गाड़ियाँ तो आ रही हैं उस साइड से, अभी इधर से भी जाएंगी। सिचुएशन दूसरी तरीके से अब ख़राब होनी शुरू हो गई है। सब महादेव के हाथ में है, कैसे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। भाई ये इतने ओले यहाँ पे गिर रहे हैं अभिनव, आगे क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पे? आदि कैलाश और रोहन पर्वत पे बर्फबारी जरूर होती। कैमरा का अगर मैं एंगल दिखाऊं, सामने हमारे अड़ादीस ने गाड़ी, अगर मैं इधर का कैमरा दिखाऊंगा तो ये इधर भी एक गाड़ी ने हमें ब्लॉक कर रखा है और हम इधर से जा नहीं सकते क्योंकि इस साइड फिर नीचे वैली है और पीछे भी हमारे बाइक्स खड़े हुए हैं। एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर। आई डोंट लाइक एडवेंचर बट एडवेंचर लाइक्स मी। फाइनली 6 घंटे रुकने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं and this is the first convoy of civilian vehicles which is moving towards गुंजी। अभी वो लोकेशन आने वाली है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और जहाँ से रास्ता बनने में 3 दिन का वक्त लगा। भाई गाड़ी फिसल रही है यहाँ पर। एक्टिवेटेड है ना? एक्टिवेटेड तो है भाई, फिर भी फिसल रही है। मैं यही तो सोच रहा हूँ, मिट्टी बहुत चिकनी है आपकी। ये वो लोकेशन है जहाँ पर अभी तक ब्लास्टिंग चल रही थी और रोड बनाने का काम चल रहा था। नीचे जा रही है। ये बिल्कुल नीचे स्टीप ढलान है। पता नहीं किस रूप में नीचे स्टीप ढलान है। भैया भैया आगे लो आगे लो। भाई चल 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 भाई आप चलते रहो। भाई बच गए हम, ऊपर भी भाई इसको बंद करो भाई। चल 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 पहले चल, चल। पहले यहाँ से निकलो। ब्लास्टिंग वाला एरिया था भाई। अभी कुछ नहीं भैया, पत्थर भाई, पत्थर गिर रहे हैं। रोहित जल्दी निकाल, जल्दी निकलना। रोहित जल्दी निकाल। कृपा करना, कृपा करना। चलो 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 चलो। साफ है, साफ है। ये आपके सामने पहले पहले आगे चल, आगे चल। ये पहले सब बाद में देख ले। पहले यहाँ से चलो, यहाँ से चलना। अभी क्रैक देखना है, उतर के देखना है कि आपको। पर उस टाइम पे भैया की ड्राइविंग काफी अच्छी रही थी। मतलब ना क्रैक नहीं है, मरने के हाल में थे फिर भी पैनिक नहीं करे। मेरे को लगा मुंह पे आके गिरा भाई। हाँ। भाई मेरे को ऐसे एकदम ही, भाई एक बारी वो देखना रिकॉर्डिंग हुई। नहीं वो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में। टू बी वेरी Last में, ऑनेस्ट, मैं इसलिए मेरी ना बहुत ज्यादा हालत इसलिए खराब हुई। पीछे जितनी गाड़ियां थी सारी रुक गई, कोई नहीं आगे आई। सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, पीछे की पीछे सारी गाड़ियाँ रुक वो गई थी। लैंडस्लाइड देख के सब रुक जाते हैं ना, दे स्टार्ट मूविंग बैक। उनने सोचा कि जो होगा भैया। अरे भाई भगवान का नाम लो, मैं नहीं हूँ। जय श्री राम। यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं भाई, अभी भगवान का नाम कौन रखो। भाई महादेव जय श्री राम। बाबा आपने बुलाया है और सही सलामत हमें रखोगे, हमारी कार समेत। बिल्कुल बिल्कुल, सब सलामत रखेंगे वो। अभी बूढ़ी गांव को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और कुछ बीच में बिटुमिन का रोड आया था, अच्छा रोड था बूढ़ी गांव के पास। बट अभी पूरा रास्ता, अभिनव अगर सामने कैमरा करेगा तो पूरा रास्ता कच्चा भी है, हाई एलिवेशन भी आता जा रहा है और कई जगह ना इतना ज़्यादा एंडुलेशन है जो हम ऊपर की तरफ मुड़ते हैं कि अगर आप ध्यान ना दें तो बड़ी गाड़ी भी नीचे से उनका चेसी लग सकता है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे चलाने की ज़रूरत है कार को। और अभी जो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, उसके बाद थोड़ी देर तक तो हमारा कुछ बात करने का मन भी नहीं हुआ था। और मैं फिर से बोलूँगा ये महादेव की कृपा है जो अभी हम सही सलामत हैं।
पत्थर भी गिरने शुरू हो गए थे। हमारे साथ जो थार चल रही है उसका पूरा बोनट डेंट हो गया है, और आपने तो वीडियो में जो देखा हमारे साथ क्या हुआ, तो दिल को बस थोड़ा सा भी एकदम बोल सकते हैं कि धक्का लग गया था कि हम कैसे सिचुएशन में थे। बट होपफुली अभी टाइम से पहुंच जाएंगे। गुंजी अभी 22 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है यहाँ से, तो रात तो हो जानी है पहुँचते पहुँचते। वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस था, बहुत ही हैरोइंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बट ये लेसन्स हैं कि हमें कैसे और कब ड्राइव करना है और नहीं करना है। ये देखो गड्ढा है यहाँ बिल्कुल एकदम। बैलेंस है रोड, इधर से भी गड्ढा इधर से भी गड्ढा। अभी चिया लेक हम लोग पहुंच चुके हैं और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो टेम्परेचर है जो फील करा रहा है वो 5-6 डिग्री के आसपास फील करा रहा है। ऊपर पूरा पहाड़ों पे बर्फ़ गिरा हुआ है। सामने अन्नपूर्णा की रेंज है, अभी दिखेगा नहीं यहाँ से, बट सामने अन्नपूर्णा की रेंज आ जाती है। अभी भैया मिले एक हमें जो यहाँ पे कैब चलाते हैं, और उन्होंने हमें बताया। और यहाँ पे भी ILP चेक हो रहा है, इनर लाइन परमिट सब लोगों का। बट अगेन आज का सिचुएशन बहुत ही हैरोइंग था हमारे लिए, और मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग सब चुप थे गाड़ी के अंदर जब गाड़ी चल रही थी, और कुछ एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कैसा लग रहा था आज नमन? आज बस मौत को छू के आए हैं, भोले की कृपा रही, जिंदा खड़े हैं आपके सामने, यहाँ तक आ गए हैं। तो उस मोमेंट में सही बहुत ही नहीं बात कर पाए थे कई देर काफी देर तक बस एक तरह से सदमा सा लग गया था कि क्या हुआ है। हमारे भरोसा ही नहीं हुआ कि हम लोगों ने उस पैच को क्रॉस कर लिया है। एग्जैक्टली, एंड क्रेडिट गोस टू भगवान ऑब्वियसली। एंड भैया बहुत पेशेंटली ड्राइव किया उन्होंने, बिल्कुल पैनिक नहीं किए। सारी कार्स पीछे रुक गई थी क्योंकि जब पत्थर गिर रहे होते हैं तो वो निशानी होती है कि आगे जाके वो पूरा पहाड़ गिरेगा, इसलिए बाकी कार्स पीछे रुक गई। भैया ने फिर भी एकदम कामली पूरा पैच क्रॉस किया। लग रहा है कि बिल्कुल डार्क हो जाएगा जब हम गुंजी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है पूरी व्हीकल्स की, सबका ILP चेक होगा, उसके बाद हमारा नंबर लगने वाला है। तो अभी गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरे पास तो अभी विंड शीटर ही था, तो वो पहन के मैं बाहर आ गया हूँ, और जैकेट मैंने निकाली नहीं थी, पर लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ। तो अभी अंदर जाके गाड़ी में बैठते हैं और आराम करते हैं। आगे का रास्ता आपको दिखाऊंगा अगर कुछ भी दिखाने लायक होगा तो। परमिट यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये आर्मी का चेक पोस्ट है। यहाँ पे परमिट शो करके एंट्री करा के ओनली देन यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। जैसे थार में जो लोग थे उन्होंने करा लिए, दे गोइंग फॉरवर्ड नाउ। और नेक्स्ट कार हमारी है, मोहित करा रहा है एंट्री, ये हमारी कार आ गई है। अभी ये देखना है कि कितना देर लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और ILP होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ILP बन गया था, लेकिन उनका जो टूर ऑपरेटर है वो दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी विदाउट ILP। तो मेक श्योर आप लोगों के पास इनर लाइन परमिट हो जब आप यहाँ पे आएँ। ये चिया लेक का चेक पोस्ट है। रात के 8:20 और फाइनली हम चिया लेक से निकल चुके हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए। और कोई जो हमारा होम स्टे जो हमने बात की थी, वैसे तो कोई नबचलूक होम स्टे करके है और उसी जगह पे गुंजी से 1 किलोमीटर पहले। तो लेट्स सी कितनी देर लगेगी। अभी जो ऑफलाइन मैप जो मैंने डाउनलोड किया था उसके हिसाब से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है। एक नई उम्मीद के साथ कल मॉर्निंग में उठेंगे अपने दर्शन करने के लिए ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए। अभी मुरकुमला पास अंदर जा रहे थे जब तो रास्ते पटरी से गाड़ी ओ भाई उतर के देखो कैमरा, फ्रंट कैमरा वो इन रास्ते से गया था ये, और अभी ऐसी उभार है वो बीच में। मैं यही सोच रहा हूँ शिट यार। उभार है ना। 9:40 हो गया रात का और फाइनली हम लोग गुंजी पहुंच चुके हैं। गुंजी की एंट्रेंस है बेसिकली ये, और कार अपनी सामने खड़ी हुई है। और दिस इज़ द होम स्टे। हम यहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छे कोजी रूम्स हैं अंदर, अच्छे से बनाया, नया बना हुआ है बिल्कुल। और जो कॉस्ट आई है हमें वो 1500 पर पर्सन आई है, स्टे एंड फूड। तो अभी यहाँ पे हमने स्टे ले लिया है। कॉमन वॉशरूम्स हैं,
नेवर माइंड, जिस एरिया में हम लोग आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्कर्ट्स पे भी बोल सकते हैं, ट्रिचरस ट्रेन है, और ऐसी आपको एमिनिटी मिल जाए इतनी ठंडी जगह पे तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं, तो अब अंदर जाके आराम कर लेते हैं और कुछ खा के फिर सोते हैं। मॉर्निंग में जो प्लान है, सुबह 5 बजे हम लोग कोशिश करेंगे निकलने की। प्लान तो यही है क्योंकि दिन की कमी पड़ रही है, तो दोनों जो डेस्टिनेशंस हैं हमारे दर्शन करने के लिए, ओम पर्वत और आदि कैलाश, दोनों करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाया तो एक दिन का स्टे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे। जो आज हुआ है, आपने जो ब्लॉग में देखा, वो मैं बिल्कुल आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अगर आपको ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं तो आप कोशिश करें कि जब तक वो सेफ़ ना हो आप वहाँ से क्रॉस ना करें। ये महादेव का आशीर्वाद था कि हम वहाँ से निकल पाए आज, और यहाँ पे आराम से पहुँच गए हैं। अब कल जब आपसे मिलूँगा तो आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए गुड नाइट, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।